सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दवल्लभं गोविन्ददेवं गतिनां वरिष्ठं लब्धमतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। कल तक हमने देख लिया कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। जहाँ प्रसाद मिल गया, प्रसाद का मतलब वो नहीं जो तीर्थ प्रसाद हम लेते हैं, प्रसाद यानी प्रसन्नता, मन की शांति, मन की तृप्ति, वो जो मिल गई तो सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। और जब मन ऐसा प्रसन्न हो तभी प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये अपना हुआ था। यानी क्या कि बुद्धि जो है वो स्थिर कब होगी? पर्यवतिष्ठते यानी स्थिर होगी, वहीं रहेगी, नहीं जाएगी यहाँ वहाँ, डगमगाएगी नहीं। ये कब होगा? जब मन प्रसन्न होगा। मन को यदि दुख से, भय से, चिंता से यदि अभिभूत हो गया है मन, तो वो स्थिर नहीं रह सकता। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आगे देखिए क्या बताते हैं वो। यह है श्लोक 66वां। यहाँ बतलाया है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। अब ये बुद्धि नहीं अयुक्त की बुद्धि नहीं होती बोले तो आप लोगों के शायद तेवर चढ़ जाएंगे। अरे अयुक्त हैं, हम युक्त नहीं हैं, भगवान से मान लिया कि अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो क्या हमारे पास बुद्धि नहीं? वो बात नहीं है। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति का मतलब ये है कि इस जिस बुद्धि की बात भगवान कर रहे हैं ये है व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी स्थिर बुद्धि, निश्चल बुद्धि। ये निश्चल बुद्धि जो है वो अयुक्त की नहीं होती। अब अयुक्त माने कौन, अयुक्त माने कौन? पहले ही देख लिया है हमने कि युक्त शब्द जो है, युक्त या योग, ये जो शब्द हैं इनके मूल में धातु है युज, युज युनक्ति यानी जुड़ जाना। योग माने भी जोड़ना है। देखिए जिन्होंने हिंदी में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है उन्हें मालूम होगा कि योग माने क्या, जिसको मराठी में कहते हैं बेरेंस, इंग्लिश में कहते हैं सम। तो वो जो है जोड़ना, जोड़ने को ही योग कहते हैं। अब युक्त माने कौन? तो जो योग से समन्वित हो गया वो युक्त, यानी जो जुड़ गया। अब भाई जुड़ गया माने किससे जुड़ गया? तो वो जो परमात्मा से जुड़ गया। अब परमात्मा से जुड़ना आसान है क्या जी? बोलना आसान है ये क्रिया, ये अनुभूति तो विलक्षण है। तो ये भगवान से जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे? तो वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया तो हम भगवान से जुड़ सकते हैं। तो जिसको हम जितेंद्रिय कहते हैं वो जितेंद्रिय ही भगवान के शब्दों में युक्त है। और जो अयुक्त है माने जो जितेंद्रिय नहीं है, जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं है, बल्कि यही इंद्रियों के वश में है। इंद्रियां जहाँ जहाँ ले जाती हैं वहीं वहीं ये भी बहक जाता है। तो ऐसे जो है वो है अयुक्त। तो ऐसे अयुक्त की बुद्धि नहीं होती। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य। तो आगे क्या बोला है? न च अयुक्तस्य भावना। और जो अयुक्त है उसकी भावना नहीं होती। प्रश्न फिर वही है, हम बुद्धि और भावना का उपयोग कैसे करते हैं? हमको लगता है भावना है मन का विषय और बुद्धि है मस्तिष्क का विषय। ऐसा हमने एक
मोटा मोटा हिसाब कर लिया है। तो हमको लगता है कि बुद्धि यानी भगवान के हिसाब से बुद्धि माने व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चला बुद्धि। और भावना माने क्या? देखिए, भावना शब्द जो बना है उसके मूल में है भू धातु, भू भवति यानी होना। हाँ, तो ये जो भावना है ये है भवन, मतलब क्या बोलेंगे हम, पूर्ण अवस्था, पूरा हो चुका है, बन चुका है, वो है भावना वाला। कि जो बन चुका है माने हिंदी का अर्थ नहीं लेना, बन चुका आदमी माने वो नहीं, ये बड़ी मुश्किल होती है जी संस्कृत का हिंदी में बताने में। तो बात ये है बना हुआ है, इसका मतलब जो परिपूर्ण है, परिपक्व है, जिसमें कोई खोट नहीं है, वो है भावनाशील आदमी। ये कब होगा? जब निष्काम कर्म योग करेगा तभी नहीं ये होगा। तो कैसा है? जब तक हमारे भीतर तृष्णा है, किसी भी चीज की ललक है, लालच है, कुछ चीज के लिए हम लालायित हैं, तब तक मन को शांति नहीं होगी। आप बोलेंगे कि अगर वो चीज मिल गई तो भी शांति नहीं होती जी। देखिए, हमारे पास आज स्कूटर है, कार नहीं है, तो मेरा मन में क्या इच्छा है? मेरी कार आ जाए। ओके, आ गई कार, तो अब मैं शांत हूँ क्या? नहीं। अब मेरे कार को कहीं खरोंच ना लगे, कहीं कुछ ना लगे, अरे चिंता से मुक्ति ही नहीं। जब तक तृष्णा जीवित है तब तक हम शांत नहीं। तो इसलिए ये बोला है कि जो इसकी भावना हो जाती है, जो परिपूर्ण है, उसको बड़ा सुंदर शब्द है आप्त काम। जिसकी सारी कामना है आप्त काम हो गई, माने प्राप्त हो गई उसको। अब भाई कुछ कामना होवे ही नहीं तो क्या, जो निष्काम हो गया, लेकिन कामनाओं से छुट्टी पाई, कर्तव्यों से नहीं। जो निष्काम होकर भी कर्तव्य करता रहता है ना, वही होता है भावनाशील। तो इसलिए बोला है कि नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त है उसकी न बुद्धि स्थिर होती है, न च अयुक्तस्य भावना, जो अयुक्त है उसकी कोई भावना भी नहीं होती, यानी परिपूर्ण अवस्था, यानी मन की परिपूर्ण शांति, वो भी उसे प्राप्त नहीं होगी। और ये युक्त होने का क्या है इलाज? उसका क्या, ये क्या है? जिते इंद्रियों होना, इंद्रियों को अपने वश में रखना। तो इंद्रियों को यदि वश में रखा तो उसकी बुद्धि भी स्थिर होगी और वो भावनाशील होगा, माने वो परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त होगा। यहाँ तो ये बताया, आगे क्या बतलाया है? न च अभावयतः शांति। अभावयतः ये क्या होता है? ये हमारा मराठी और हिंदी वाले जो है ना, अभाव का अर्थ क्या समझते हैं? जो नहीं है उसका अभाव, यानी अभी अमुक चीज का अभाव है, माने अमुक चीज नहीं है, उसका अस्तित्व ना होना, उसके लिए हम बोलते हैं अभाव। यहाँ देखिए भावना को क्या बोला है? परिपूर्ण अवस्था। तो अभाव का क्या मतलब हुआ? जिसकी भावना परिपूर्ण नहीं है, जो अभी तक आप्त काम नहीं हुआ है, जिसकी तृष्णा अभी तक जिंदा है, तो वो क्या है? बोला है न च अभावयतः शांति, वो कभी शांत नहीं होता, मन शांति उसे नहीं मिलती। और फिर अशांतस्य कुतः सुखम, प्रश्न किया है, जो अशांत है, जिसकी शांति ही नहीं है, उसे सुख कहाँ से मिलेगा? अब भाई ये देखो, चाहे मनुष्य प्राणी हो, चाहे पशु पक्षी हो, हाँ कोई जो दौड़ता है ना, वो सुख के लिए दौड़ता है। हाँ, सुख की परिभाषा हर एक की अलग अलग है। कोई पहलवान है तो उसको लगता है कि मैं किसी को कुश्ती में मैं हरा दूं, वही सुख होगा, क्योंकि उसको उसमें सुख है। किसी को पैसा कमाने में सुख है, किसी को ज्ञान कमाने में सुख है। देखिए, सुख की परिभाषा तो हर व्यक्ति के अनुसार बदलती जाएगी, लेकिन
सुख चाहिए, इस बात का कोई अपवाद नहीं, हर एक कोई सुख चाहता है। अब ये सुख बेटा कहाँ से मिलेगा? सुख मिलेगा तब जब मन शांत होगा। और मन शांत कब होगा? तो वही सब बोला है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति। अरे भाई, अशांतस्य कुतः सुखम, और जो शांत ही नहीं है उसे सुख कहाँ से मिलेगा? इसलिए निष्काम कर्म भावना बोलने से भी अच्छा है कर्तव्य भावना। जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, वो यदि मैं निष्काम होके करूँ ना, तो जो प्राप्ति होती है सुख की, उस सुख का तो सही में नाप नहीं सकते जी, असीम सुख होता है वो। ठीक है, आगे क्या बतलाते हैं अगले श्लोक में? अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यह है 67वां श्लोक, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्याति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। उपमा दे के बतलाते हैं भगवान, क्या बोलते हैं? चरताम इंद्रियाणाम यन्मनः अनुविधीयते। मनः यानी मन जब इंद्रियाणाम अनुविधीयते, या अनु जहाँ जहाँ आता है ना, हिंदी में क्या, मराठी में क्या, या बाकी भाषाओं में भी क्या, जितनी भारतीय भाषाएं हैं, अनु का मतलब है टू फॉलो। जैसे अनुकरण, अनुसरण, अनुयायी, ये जो है, तो अनु का मतलब है टू फॉलो। अब यहाँ क्या बोला है? अनुविधीयते। विधीयते माने क्रियते, माने किया जाता है। अनुविधीयते माने उसके पीछे पीछे दौड़ा जाता है। किसके पीछे? इंद्रियाणाम। इंद्रियाणाम यन मनः अनुविधीयते, यानी मन जब इन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है। अब इंद्रियों के लिए भी एक विशेषण दिया है भगवान ने, क्या बोला है? इंद्रियाणाम ही चरताम। ये इंद्रियां जो है वो चरत है, अस्थिर है, एक जगह नहीं रहती। देखिए ना, हम अपने स्वयं का अनुभव लीजिए, हमारे इंद्रियां जो है दिन रात दौड़ती ही रहती हैं, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं। अंदर तो परमात्मा बैठा है, तो वहां तक तो हम जाते ही नहीं, लेकिन हमारे इंद्रियों की दौड़ जो है वो बाहर नहीं रहती है। कठोपनिषद में बहुत अच्छा बोला है, परांच खाने व्यतुणत स्वयं भू। तो ये जो है हमारे इंद्रियां, ये बहिर्मुख हैं और बाहर की ओर दौड़ती रहती हैं, इसलिए उन्हें कहा है चरत। चरत माने अस्थिर, एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो चरताम इंद्रियाणाम मनः यदा अनुविधीयते, जब हमारा मन जो है वो इन चरत माने अस्थिर इंद्रियों के पीछे ही जब भागने लगेगा। अरे इंद्रियां तो चुप बैठती ही नहीं, वो तो दौड़ती रहती हैं, और उनके पीछे पीछे हमारा मन भी दौड़ने लगेगा। फिर क्या होगा भाई? अगले लाइन में बतलाया है, तदस्य हरति प्रज्ञाम। तद यानी वो मन, जब यन मनः, जो मन माने जिसका मन, तो जो मन इन चंचल इंद्रियों के पीछे दौड़ लगाता है, वो मन उसकी प्रज्ञाम हरति, उसकी प्रज्ञा को, उसकी बुद्धि को हरति यानी चुरा लेता है। कैसा? बहुत सुंदर उपमा दी है, वायु नावम इव अम्भसी। अम्भस यानी पानी, पानी में जो नाव है उसको वायु जिस प्रकार से ये करता है। अब वायु क्या करता है? देखिए, दो संभावनाएं होती हैं। अगर बड़ा ही माने जोरदार प्रभंजन है, यदि झंझावात है, तो नाव आपकी छोटी सी है, तब तो नाव डूब जाएगी। ये एक संभावना। दूसरी संभावना क्या है कि आपका जहाज है, बड़ा अच्छा है, वायु को टक्कर दे सकता है, लेकिन वायु यदि झंझावात है, प्रबल झंझावात है, तो क्या होगा? डूबेगा तो नहीं जहाज।
लेकिन बहक जाएगा, दिशा चूक जाएगी, पथभ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है कि जो मन इन इंद्रियों के पीछे ही दौड़ लगाता है वो ऐसा होता है जैसे वायु नावम इवाम्भसी, जैसे कि पानी में रहती हुई नैया को वायु जिस प्रकार से बहका लेता है। इस बहकाने में दो बातें हैं कि आपको पथभ्रष्ट करेगा, बुरे मार्ग पे ले जाके छोड़ेगा। अगर इंद्रियां चाहती हैं कि हमें उपभोग चाहिए, कैसा भी उपभोग, फिर विवेक नहीं, फिर कुछ भी, चाहे वो दूसरे का धन लूटना हो, चाहे किसी की अस्मत लूटना हो, कुछ भी अवैध, यानी क्यों? विवेक नहीं है। अब भाई भोग ले लो ना, घर में अच्छे से खाना बनाओ स्वादिष्ट, उसका भोग लो ना, उसके लिए पाप नहीं कहा है, वो विवेक की बात है। खाना खाना, उपभोग करना पाप नहीं है, मगर वो वैध होना चाहिए। अवैध हुआ तो वो पाप हुआ। अब वो अवैध है या वैध है, ये कौन ठहराएगा? ये बुद्धि ठहराएगी या मन ठहराएगा। उसके लिए वो चंचल ना हो ना, वो स्थिर हो, तभी न विवेक होगा। और यहाँ क्या बोला है कि जब जिसका मन इन इंद्रियों के पीछे ही दौड़ता है, उपभोग के पीछे ही दौड़ता है, तो क्या हो जाता है? वो पथभ्रष्ट हो जाता है। उसको उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता, वैध अवैध का विवेक नहीं रहता, और फिर वो पथभ्रष्ट भी हो सकता है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि पूरा पतन हो जाए, नष्ट ही हो जाए। तो इसलिए वायु नावम इवाम्भसी, जिस प्रकार एक वायु अवल झंझावात जैसे किसी नैया को डुबो भी सकता है, पथभ्रष्ट भी कर सकता है, उसी प्रकार ये इंद्रियों के पीछे दौड़ने वाला मन आदमी को पथभ्रष्ट भी कर सकता है, या उसका पूरा पतन भी कर सकता है। इसीलिए हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये जो है ना, ये दूसरे अध्याय के अंतिम 18 श्लोक, गुरु जी के वचन बता रही हूँ मैं, ये अंतिम 18 श्लोक जिसने आत्मसात कर लिए वो तर गया। देखिए ना कितनी बड़ी, कितनी गहरी बात है ये, कि आपको यदि नष्ट भी नहीं होना है और पथभ्रष्ट भी नहीं होना है, तो आपको इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से विजय पानी है। आसान नहीं है, उसके लिए गीता का सदैव अध्ययन होना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं भगवान? कहते हैं, अब ये अगले श्लोक में यानी 68वें श्लोक में भगवान ने बता दिया है क्या करना है। देखिए, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखिए, अर्जुन का प्रश्न क्या था कि स्थितप्रज्ञ से का भाषा, स्थितप्रज्ञ की परिभाषा क्या है, कैसा होता है, उसके लक्षण बताइए। ये जो बताया है उसके लिए एक एक बता रहे हैं। तो अभी यहाँ बतलाया है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, माने सुस्थित है, सुस्थिर है। किसकी? देखिए, निष्कर्ष है वो, हे महाबाहो। देखिए, अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा है, महाबाहो कहा है। महाबाहो का मतलब क्या? आजकल तो ये मालूम है, बाहुबली तो ये हो रहा है, जो बाहुबली, महाबाहु यानी जिसमें बाहुबल बहुत अधिक हो, जो महाप्रतापी हो, उसको महाबाहु कहते हैं। अब भगवान को अर्जुन का नाम नहीं मालूम क्या जी? दोस्त है, उसको अर्जुन करके पुकार सकते हैं? नहीं, भगवान से नहीं खाना, दूसरा कोई साइकियाट्रिस्ट ही नहीं होगा। बराबर जिस समय जिस नाम से पुकारना है, हे महाबाहो यानी अर्जुन, तुम यूं नहीं हो
तुम महाबाहु हो, महाप्रतापी हो, इसलिए इंद्रियों को वश करना तुम्हारे वश में है, ये बताना है, इसलिए महाबाहु बोला है। तो हे महाबाहो, यस्य इंद्रियाणि सर्वशः निगृहीतानि, जिसकी इंद्रियां सर्वशः, सर्वशः यानी सभी तरफ से, चारों ओर से। अब चारों ओर से क्यों बोला है? देखिए, हमारे इंद्रियां हैं, यानी ज्ञान इंद्रियों को देखते हम, कर्म इंद्रियां को छोड़ दो, ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, ठीक है। तो उनके 5 विषय है। आंख बोलते हैं अच्छा रूप देखो, कान बोलता है अच्छी ध्वनि सुनो, यानी सब जगह से ये कहीं अच्छे स्वाद की ओर भी जाएगी, अच्छे सुगंध की ओर भी जाएगी, अच्छे रूप की ओर भी जाएगी, अच्छे ध्वनि की ओर भी जाएगी, अच्छा स्पर्श हो इसके लिए भी जाएगी। तो ये जो है 5 क्या बोलेंगे हम, 5 एरियाज, 5 क्षेत्रों में ये दौड़ लगाती हैं हमारे इंद्रियां। इसलिए सर्वशः चारों ओर से, 5 ओर से, सभी ओर से निगृहीतानि, पकड़ के रखो, उनको जाने मत दो, उनका निग्रह करो, इंद्रिय निग्रह। तो हे महाबाहो, तुम तो महाबाहु हो, तुम्हारे लिए ये सहज साध्य है। क्या कि यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां सर्वशः निगृहीतानि, सभी तरफ से निगृहित है, माने वश में है, कंट्रोल में है, नियंत्रित है। वो काय पर से, देखिए नियंत्रण भी काय पर से, क्या बोला है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियस्य अर्थेभ्यः, इंद्रियाणाम अर्थेभ्यः, 5 इंद्रियां और उनके 5 अर्थ, अर्थ माने विषय, 5 इंद्रियों के 5 विषय तो हुए ही ना, शब्द, ये शब्द ये जो सब है 5 आप जानते हैं। तो ये 5 विषय जो है इन्हें इंद्रियार्थ बोला है। इंद्रियों का वो अर्थ है माने आहार है, ग्रहण करने योग्य है। तो अपने आहार से, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियाणि, अपनी इंद्रियां, सर्वशः, सभी तरफ से, जिसने निगृहित करने, जिसने नियंत्रित करने, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, ठीक है। ये जो उसने पूछा है ना, किमासीत वजेत किम, इसी का ये पूरा उत्तर, सविस्तर उत्तर भगवान दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये कैसे हो, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों से कैसे ये करें, उनको क्या बोलते हैं, यानी कैसे रोके, इंद्रियां तो दौड़ रही हैं, उनको रोकना है, ये रोके कैसे? तो इसलिए अगला श्लोक है 69वां श्लोक, वो देखेंगे हम। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या है? या सर्वभूतानां निशा, निशा यानी रात। रात में क्या करते हैं हम? देखते नहीं, रात में अंधेरा होता है, ठीक है, और इसलिए हम कुछ काम नहीं करते, सो जाते हैं। अब ये मुझे मालूम है आजकल तो सारी ही पूरी परिभाषाएं बदल गई। अभी तो ज़्यादातर काम रात को ही करते हैं लोग। अब क्या है मालूम, रात के काम जो है ना सारा निषिद्ध कर्म है। डाका डालना हो तो रात में डालिए, वेश्यागमन करना है रात में कीजिए, जो नहीं करना वो सब रात के काम होते थे एक जमाने में, वही अपनी संस्कृति थी। अभी तो कुछ भी होता है, बेचारे हमारे ये है ना छात्र वर्ग, रात को जग जग के ही पढ़ता है। एक दफा आपको सुनाऊं, मैंने मेरे पोते को ही बोला, मैंने कहा ये तुम रात को जगते रहते हो और दिन में 9 कभी 9:30 बजे तक सोते रहते हो, ये अच्छा नहीं है बेटा, ऐसा मत करो। अरे
उसने यही श्लोक मेरे ऊपर ये किया। अम्मा आप ही तो बोलते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, मैं संयमी हूँ बोलो ना। ये मेरा ही पोता मुझको ही बोल रहा था। अब अच्छा है, अब वो बड़ा हो गया, लेकिन जब वो 11वीं हुआ था, 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, तब उसने बोला आप ही तो बोलती हैं या निशा सर्वभूतानां। तो भैया इस श्लोक का अर्थ जरा समझ में लेना चाहिए, वरना वो वैसे ही हो जाएगा। क्या बोला है? या निशा सर्वभूतानां, जितने भी हम जीवित प्राणी हैं जिनका जन्म हुआ है उन्हें भूत कहा जाता है। भूत यानी भूत प्रेत पिशाच नहीं, वरना हम भूत दया वगैरह शब्द जो बोलते हैं तो भूत प्रेत तो पिशाचों के ऊपर दया नहीं करनी है। भूत दया माने प्राणियों पर दया। तो सर्वभूतानां या निशा, सारे प्राणियों के लिए जो निशा होती है, जो रात होती है, उसी रात में संयमी जगता है। तस्यां संयमी जागर्ति। वो यही लाइन मेरे पोते ने मेरे ऊपर फेंक दी थी। हाँ, बाद में मैंने उसको समझाया, पास में लिया और बाद में वो समझ भी गया। हाँ, लेकिन अभी भी रात का जगना नहीं छूटा है उसका, वो बात जाने दीजिए। हाँ, तो क्या है? या निशा सर्वभूतानां। अब निशा माने अंधेरा, अंधेरा माने अज्ञान। तो ये अज्ञान काय का? देखिए, किसी लौकिक विषय का अज्ञान यहाँ अभिष्ट नहीं है, ये उनका अभिप्राय नहीं है। यानी मान लीजिए कि मैं भाषा विषय वाली हूँ तो मुझे एनाटॉमी का ज्ञान नहीं है, या कोई डॉक्टर है, हो सकता है उसे साहित्य शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो अज्ञानी है। यहाँ निशा जो बोला है, अज्ञान जो बोला है, वो परमार्थ का ज्ञान जिसको नहीं है। ठीक है, निशा यानी अंधेरा, अंधेरा यानी परमार्थ का ज्ञान ना होना, परमात्मा की ओर ना जाना, परमात्मा विमुख होना, ये है निशा। ठीक है। अब होता क्या है सुनिए। आपने सबने उल्लू नाम का प्राणी देखा है। उल्लू रात को जगता है, दिन में सोता है। क्यों? क्योंकि दिन का जो ये है, जो क्या बोलेंगे हम, उजाला जो है, दिन का जो प्रकाश है, वो उसको सहन नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान जिनको सहन ही नहीं होता, वो क्या करेंगे? वो तो उसके आंखें मूंद लेंगे ना, सहन ही नहीं होता। जो तेज ज्ञान का प्रकाश, वो प्रकाश, ये तेज जिसको समझ में नहीं होता, डैजल हो जाती हैं जिसकी आंखें, तो क्या करेगा? वो आंख मूंद ही लेगा ना, तो उसके लिए निशा हो गई ना। तो वो तेज सहन नहीं होता किनको? भूतों को। इसलिए वो आंखें मूंद ली, उन्होंने आंखें मूंद ली तो उनकी निशा हो गई। ठीक है, लेकिन संयमी वो देख पाता है, संयमी वो देख पाता है तो आंखें मूंदता नहीं, बल्कि और उसमें और अधिक ये हो जाता है, क्या बोलेंगे, रममाण हो जाता है, उसी में तल्लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है और जगता ही रहता है। ठीक है, तो या निशा सर्वभूतानां, परमात्मा की ओर देखना ही नहीं है, हम सो जाएंगे, ये है सर्वभूतों की अवस्था। ठीक है, और हमें परमात्मा का तेज देखना है, अभी तक नहीं दिखा। ठीक है, हम और साधना करेंगे और कोशिश करेंगे, मगर हम उस तेज की तरफ जाएंगे, ये सोच के जो निरंतर प्रयत्नशील रहता है उसको वो तेज सहन हो जाता है, तो वो संयमी, वो जागृति। तो ये जागृति यानी जगता है। मगर ये जो जगना है वो किसके लिए संभव है जी? इसका उत्तर भगवान ने एक शब्द में दिया है, संयमी। संयम माने
अब जाने दीजिए, आप में से कोई हो सकते हैं कि जिन्होंने योग सूत्र पढ़े हो, तो जो है, जो तीनों को संयम कहा गया, वो मैं उतना डिटेल में नहीं जाइए, परंतु ये है संयमी, यानी जो इंद्रियों के ऊपर जिसका काबू है, जो इंद्रियों को यूं बहकने नहीं देता, तो वही ना संयमी हुआ। वो संयमी जागृति, वो जगता है यानी जिस तेज से अभिभूत होकर दुनिया ने, सर्वभूताओं ने, मैंने क्या बोला है, सर्वभूतानां या निशा, जिससे सारे प्राणियों ने आंखें मूंद ली हैं, उस तेज को साक्षात करने के लिए ये संयमी जगता रहता है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्याम संयमी जागृति, यानी जिस तेज से अभिभूत होकर सारे भूत मात्र बोलते हैं ना बाबा ये अपना रास्ता नहीं है, ये तपस्या करना, ये साधना करना, ये व्रत, ये सब अपने बस की बात नहीं है, हम तो पिक्चर देखेंगे या कुछ करेंगे, बस यही हमारा काम है। ये है उनकी निशा, अज्ञान। वस्तुतः निशा नहीं है, उनका अज्ञान उनको आंखें मूंदने को लगाता है, लेकिन जो संयमी है वो उसमें जगता ही रहता है। और यस्याम जागृति भूतानि, ये भूत यानी सारे प्राणी मात्र, यस्याम जागृति, जिस वृत्ति के लिए बड़े जागरूक रहते हैं। कौन सी वृत्ति में जागरूक रहते हैं भाई? देखिए, आलसी भी आदमी होगा ना कि जो बोलता है हाँ सब छोड़ दो, हम तो लेटे रहेंगे, वो भी भोग के लिए उठता है, उपभोग के लिए वो सोता नहीं रहता, यानी जगता है, जागृति है। जागृति माने जागरूक रहता है कि अरे लेटे हैं आराम से महाशय, लेकिन अरे 12 बज गए अभी तक खाना नहीं बना करके अपने पत्नी को डांटने के लिए वो जागरूक है। खुद लेटे हैं, पत्नी वहाँ काम कर रही है, 12 बज गए अभी तक नहीं हुआ, ये क्या हो गया? जागरूक किसके बारे में है? केवल मेरे पेट में भूख लगी है, मुझे उपभोग करना है, और मेरे उपभोग की सामग्री मेरे सामने क्यों नहीं आई? तो उपभोग के लिए जो जागरूक है, ये कौन है? कौन उसको जागरूक रखता है? उसकी भोगवृत्ति। तो ये जो भोगवृत्ति है, जिस भोगवृत्ति के लिए ये असंयमी लोग हमेशा जागरूक रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुने है, वो मुने है निशा। मुनि जो है उसके लिए वो निशा है। निशा है माने वो सोता रहता है। सोता रहता है माने आंख मूंद लेता है। आंख मूंद लेता है किसकी ओर से? भोगवृत्ति से। ठीक है, लेकिन पश्यतो बोला है। देखिए, रात का हमारे दिमाग में एक ही संबंध है, रात माने सो जाना। बहुत ज्यादा हुआ तो सपने देखना, लेकिन ये दुनिया नहीं देखना, है ना। यहाँ क्या बोला है? पश्यतो मुने है। पश्यत देखने वाला, जागरूक, जिसकी आंखें सदैव खुली हैं, वो कौन होता है? वो केवल मुनि हो सकता है। अब आप बोलेंगे हम लोग सुन रहे हैं, वहाँ अर्जुन सुन रहा है, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में है, वो वहाँ मुनि बन गया, ऋषि मुनि बन गया, तो कैसे होगा? या हम लोग जो सुन रहे हैं सबके सब मुनि बन गए, तो मुनि का मतलब वो नहीं है कि जंगल में जाके तपस्या करें। मननात् मुनि ही, जो चिंतन मनन करता है उसको मुनि कहा गया है। तो जो मुनि है, जो मननशील है, जो मनन करता है, वो पश्यत होता है। पश्यत माने देखता है। देखता है माने देखते तो सभी है जी, आंखें हैं तो देखते हैं, ये देखना अलग बात है। उसको जो अंदरूनी नजर होती है, जिसके अंतर्दृष्टि विकसित होती है, वो है
पश्यत, वो जो मननशील है, मनन के कारण जिसकी अंतर्दृष्टि विकसित हुई है, उसके लिए ये सारे उपभोग जो है, ये भोग मुक्ति, उसके लिए निशा है। निशा है माने अंधेरा है, अंधेरा है माने उस समय आंख मूंद लेनी है, माने भोग मुक्ति की ओर से विमुख हो जाना, वो है पश्यतो मुनेः निशा, भोग मुक्ति से विमुख हो जाना। इसलिए ये बोला है या निशा सर्वभूतानां, जिस विषय में सारे भूत मात्र सोते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते। कौन सी बात है वो? परमार्थ, परमार्थ की ओर ध्यान ही नहीं देते, परमात्मा की ओर नजर ही नहीं जाती, इसलिए वो उनकी निशा है। उस परमार्थ की बुद्धि के, परमार्थ की उसके विषय में संयमी जागृति, जो संयमी है, जिसने आत्म संयम पा लिया है, वो उस निशा में जागरूक रहता है। ये निशा उनके लिए है, लेकिन वो परमार्थ के लिए वो जागरूक रहता है। ठीक इसके विपरीत जो भोग बुद्धि है, भोग की तरफ जो जाना है, उस भोग बुद्धि के विषय में ये जो संयमी है, वो संयमी क्यों है? मुनि है इसलिए, मननशील है इसलिए वो पश्यत है, इसलिए वो जागरूक है। तो जो ये मननशील मुनि है, वो उस भोग मुक्ति के ओर देखते भी नहीं, क्योंकि वो पश्यत है, जागरूक है। जागरूक यानी किसको देखते हैं? वो देखते हैं परमात्मा को। तो परमात्मा को जिसने देख लिया, उसकी नजर इस तरफ जाएगी नहीं ना। तो इसलिए पश्यतो मुने है सा निशा, जो जागरूक है, जो देख पा रहा है, जो उस तेज को अपने आंखों में समाने की सामर्थ्य जिसमें है, वो फिर ये भोग बुद्धि की ओर देखता ही नहीं। ये बात है। इसलिए उसमें जागृति भूतानि, उसमें सारे भूत मात्र तो भोग बुद्धि के लिए। अरे ये सारा ये चल क्यों रहा है? ये सारे कॉम्पिटिशन्स ये क्यों चल रहे हैं? यानी बस मुझे आगे जाना है, और आगे जाना है माने क्या करना है भाई? किसी को पूछो, मेरे एम्बिशन है, बहुत अच्छी बात है, एम्बिशन तो होनी ही चाहिए। अब क्या एम्बिशन है? मैं अभी जहाँ हूँ उससे मैं और ऊपर जाऊँ। ओके, ऊपर जाना है माने क्या करना है? अधिक धन कमाना है। अब पूछो, अधिक धन कमाया, क्या किया? मैं अधिक चीजें खरीदूंगा। ओके, उसके बाद अरे कुछ नहीं ना, मन तो जब का क्यों ही है, मन का विकास हुआ ही नहीं। हुआ क्या कि हमें, मेरे एक ही बिल्डिंग थी, मैंने और 2 बनाई, मेरे पास एक ही कार थी, मैंने और खरीद ली, मेरे पास क्या अभी बाकी जो भी है, तो वो जो तो बहुत बढ़ा लिया, उसके साथ साथ चिंताएं भी बढ़ा ली। एक बात बताऊं, जो ये वारी में जाते हैं ना वार करें, उनको कहीं भी झाड़ के नीचे भी मस्त नींद आती है। और ये जो इनके पीछे दौड़ते हैं ना पैसा कमाने के पीछे, उनके यहाँ सब है, कमरे में एसी है, डनलॉप का गद्दा है, सारे सुख सुविधाएं हैं, उनको नींद ही नहीं आती, स्लीपिंग पिल लेनी पड़ती है। डॉक्टरों के साथ ये होता है, उनको कहीं बीपी है, कभी लो, कभी कुछ। ये क्यों होता है भाई? कहने को वो जागरूक है, लेकिन यूं तो वो सोए हुए हैं। अशांतस्य कुतः सुखम, शांति नहीं है। सुविधाएं हैं, हम तो बोलते हैं सुख सुविधाएं, सुविधाएं हैं उनके पास, सुविधाओं में सुख नहीं है। सुख है मन शांति में। तो यही एक बहुत सुंदर एक संदेश देकर आज के लिए हम विराम लेते हैं। अब अगले जो हैं बाद में देखेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण
जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।